कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और शिक्षा की काशी भी कोटा को कहा जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से कोटा की इकोनॉमी और रेवेन्यू पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सब के बीच कोटा हॉस्टल एसोसिएशन, इसके अलावा दूसरी संस्थाएं लगातार कोटा को बचाने के लिए काम कर रही हैं। क्या कारण है कि रेवेन्यू पर इसका असर देखने को मिल रहा है? इसके लिए हमारे साथ मौजूद है कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल जी। नवीन जी, आप काफ़ी समय से कोटा को देखते आ रहे हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स कोटा में पढ़ाई करते हैं, कैरियर भी अपना बना रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसा क्या हुआ कि इसका असर सीधा इकोनॉमी पे पड़ने लगा? देखिए, कोरोना काल के बाद जब पहली बार जब कोटा कोचिंग खुली थी तो काफ़ी संख्या में बच्चे कोटा में आए थे और लास्ट ईयर भी लगभग 2.25 लाख बच्चा इस शहर में पढ़ने आया था इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने के लिए। लेकिन इस साल जो बच्चा है वो लगभग आधा बच्चा है अभी तक, यानी 50% बच्चा अभी तक कोटा शहर में कम आया। उसका कारण जो मुझे जो नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जो कोटा के प्रमुख शिक्षण संस्थान जो है, कोटा के जो प्रमुख कोचिंग संस्थान है, उन लोगों ने जो अपने बाहर सेंटर खोल दिए हैं, बच्चा वहीं पर रुक गया है। मैं बात करूं पटना की, मैं बात करूं लखनऊ की, दो जो राज्य ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम बच्चा कोटा अपनी कोचिंग के लेने आता था। यहाँ पर पटना के अंदर जब सेंटर खोला तो पटना में लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चा पटना में रुक गया। लखनऊ के अंदर भी लगभग इतना ही बच्चा रुक गया। तो जो बच्चा कोटा आने वाला था वो लगा था जब वो दूसरे सेंटरों में रुकता जाएगा, दूसरे राज्यों में रुकता जाएगा, तो भी कोटा में बच्चा आने की संख्या निश्चित तौर पर नीचे गिरेगी। वो हॉस्टल्स लगभग बच्चों की संख्या देखते हुए लगभग 4,000 से ज़्यादा यहाँ पर हॉस्टल तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमी हमारी कोटा शहर की लास्ट ईयर 6,000 करोड़ की जो इकोनॉमी हमारी हुआ करती थी, वो इकोनॉमी अभी इस साल हमारी 3,000 करोड़ की आ गई। इस कोटा कोचिंग से जो व्यवसाय जुड़े हुए थे, चाहे वो हॉस्टल वाला हो, चाहे वो एक सब्जी विक्रेता हो, चाहे वो एक राशन वाला हो, चाहे रेडी वाला हो, ऑटो वाला, सभी के ऊपर एक आर्थिक मंदी का दौर बहुत बुरा चल रहा है शहर के अंदर। और लगातार बच्चों को नहीं आने के कारण एक दोहरी मार जो कोटा को पड़ी है, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्टलों का यहाँ पर डेवलप हुआ था, उन बच्चों के हिसाब से जो बच्चे लास्ट ईयर आए थे, उनकी संख्या की बात करूँ मैं हॉस्टल में रहने वालों की, तो किसी हॉस्टल के अंदर 2 बच्चे रहते हैं, किसी में 5 बच्चे रहते हैं, किसी में 10 बच्चे रहते हैं। 25 से 30% हॉस्टलों की ऑक्यूपेंसी है इस वक्त हॉस्टलों के अंदर। एक बहुत बड़ा नुकसान जो हॉस्टल मालिक अपने हॉस्टल बना के बैठे हैं, जो लोगों ने बैंकों से करोड़ों लाखों रुपए का लोन ले लिया, उनका ईएमआई निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ईएमआई तो बहुत दूर की बात है, मैं अगर बिजली के बिल की बात करूं तो बिजली का बिल भी निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि इकोनॉमी की अगर बात करें तो जितनी कोचिंग संस्थान कोटा में बनी हुई हैं, उनके आसपास हॉस्टल्स की बात करें, मेस की बात करें, जनरल स्टोर्स की बात करें, इसके अलावा जूस की दुकानें हैं, कई दुकानें, उन्होंने दुकानें इस वजह से खोली कि यहाँ पर उनको रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, इकोनॉमी उनकी ग्रोथ होगी। देखिए, बहुत बड़ा असर आया है। मैं मेस की बात कर रहा हूँ, लगभग कोटा के अंदर 600-700 मेस हुआ करती थी और आज की तारीख में आधी मेस हो गई है। 350 मेस अभी रन कर रही है। कितनी मैंने देखी है जो मैस काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है यहाँ पर, जिनके यहाँ 100-100, 150 जो छोटी छोटी मैस चला करती थी शहर के अंदर, जहाँ पर जो बच्चा पीजी में रहता था वो उन मैस में खाना खाना आता था, वो तमाम तरह की मैस लगभग बंद हो चुकी है। उनमें जो लोग काम करते थे मैस के अंदर, वो सब बेरोजगार हो चुके हैं, वो सब रोड पर आ चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं। कोटा का जो एक कोचिंग संस्थान जिस तरह से चलता था और उनसे जुड़े जो भी, चाहे वो दुकान की बात करूँ, चाहे मैं स्टेशनरी की बात करूँ, या जो जनरल स्टोर की बात करूँ, चाहे मैं गारमेंट्स की बात करूँ, सभी में कहने के पर निश्चित तौर पे बहुत बड़ा असर इस चीज़ का पड़ा है। क्योंकि जितने भी कोचिंग संस्थान के आसपास जो दुकानें होती है वो चलती ही इन बच्चों से है, वो जो कोटा में पढ़ने आते हैं। जब बच्चे नहीं आए तो डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। उसके अंदर उनकी सेल जो है वो आधी रह गई। जो किराया वो लोग दिया करते थे वो किराया नहीं देने में सक्षम नहीं है अभी वो लोग, उतना भी वो लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं। वो लगातार दबाव बना रहे हैं अपने मकान मालिकों पे या दुकान मालिकों पे कि हमारा किराया घटाया जाए, नहीं तो हम। लेकिन इस तरह से जितने भी, मैं कोरल की बात करूं, मैं लैंडमार्क की बात करूं, जवाहरनगर की बात करूं, जहां पर हज़ारों की संख्या में जो दुकानें हुआ करती थी, जो बच्चों के सामान के लिए के रूप में दुकानें खुली थी, उसमें से लगभग 40 से 50% दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उनका ना खर्चा निकल रहा है, ना उनकी रोज़ की कोई सेल आ रही है उन लोगों की। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान है कोटा शहर को। तो निश्चित तौर पर परेशानी जरूर खड़ी हो गई है, चाहे वो हॉस्टल्स की बात करें, चाहे वो मेस की बात करें, जनरल स्टोर्स की बात करें, गारमेंट्स की दुकान की बात करें, या उन दुकानों की बात करें जो कोचिंग एरिया के आसपास उन्होंने ये आशंका के साथ, ये एक इच्छा के साथ खोली थी कि यहाँ पर उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, इकोनॉमी अच्छी होगी। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह के हालात कोटा में बन रहे हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय है और इस चिंता से उभारने के लिए इंडिया न्यूज़ लगातार
कोटा के साथ में है, हॉस्टल एसोसिएशन के साथ में है, उन बच्चों के साथ में है जो यहाँ पर अपना भविष्य बनाने आए हैं, और उनसे भी लगातार अपील करता है कि कोटा की स्थिति को बचाने के लिए, कोटा की इकोनॉमी को बचाने के लिए, रेवेन्यू को सही करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की बेहद ज़रूरत है।